नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है एक शेयर से किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। डीआरडीओ की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है जी। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से यानी कि डीआरडीओ की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है जी, कौन कौन एलिजिबल है, प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर में विजन हो जाए। और इसमें देख सकते हो डीआरडीओ में आपको साइंटिस्ट बी की पोस्ट डीआरडीओ में 579 यानी कि 579 पोस्टें मिल जाएंगी। और डीएसटी में 8 वैकेंसी साइंटिस्ट बी की मिल जाएंगी। एडीए में 43 वैकेंसी आपको साइंटिस्ट और इंजीनियर बी की मिल जाएंगी। ठीक है जी, इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें इंजीनियरिंग के लिए गेट आपका क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट गेट स्कोर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, यहाँ पर क्लियर में आपको लिखा भी हुआ है ऑन वैलिड गेट स्कोर रिटन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में ये पोस्टें अलग अलग निकली हुई हैं। मैं एक की बात करते हैं उसके बाद आप देख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डीआरडीओ में 54 जनरल की पोस्टें हैं, 13 इकोनॉमिक वीकर सेशन की हैं, 37 पोस्टें ओबीसी की हैं। ठीक है, और 20 पोस्टें आपको एससी की मिल जाएंगी, 11 पोस्टें एसटी की, टोटल में 135 पोस्टें। एडीए में आपको ये अलग डिपार्टमेंट है एडीए, और इसमें 6 पोस्टें जनरल की, 1 पोस्ट इकोनॉमिक वीकर सेशन की, 3 ओबीसी की, एक पोस्ट एससी एसटी की, टोटल में 12 पोस्टें। डीएसटी डिपार्टमेंट में आपको 2 पोस्टें एससी की मिलेंगी, टोटल में 2 ही हैं। और इसमें फर्स्ट ग्रेड में आपकी फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और वैलिड गेट स्कोर भी आपका होना चाहिए। अगर वैलिड गेट स्कोर नहीं है तो आपका कम से कम ग्रेजुएशन 80% के अबव होनी चाहिए। और ये ब्रांचेस है जी इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है जी, और उसी के साथ नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सेम है जी। और इसमें मैकेनिकल की ये ब्रांचेस आपको बता दी हैं। इसमें भी आपकी अगर गेट स्कोर वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो 80% की अबव डिग्री होनी कंपलसरी है। कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग में भी सेम कंडीशंस हैं और इसमें भी अलग अलग पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये पार्ट 2 की पोस्टें आ गई। इसमें भी वैलिड गेट स्कोर मांगा हुआ है, गेट क्वालिफाई मांगा है। चौथी पोस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें भी वैलिड गेट स्कोर मांगा हुआ है, बट इसमें कोई भी आपको विदाउट, क्योंकि पहली 3 पोस्टों में आप अगर 80% के अबव है तो गेट स्कोर के विदाउट भी चल जाओगे। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 80 चाहे 90% भी क्यों नहीं है, बट आपका गेट क्वालिफाई होना बहुत कंपलसरी है। इसी तरह मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में, और इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग में भी आपका वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है 2022 का। ठीक है, एरोनॉटिकल और मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन और मटेरियल साइंस, नेवल आर्किटेक्चर और एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑटो एटमॉस्फेयर साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायो केमिस्ट्री में आपकी गेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। गेट के विदाउट आप एलिजिबल नहीं हो सकते क्योंकि ये सारी की सारी पोस्टें ही डीआरडीओ की मोस्टली हैं, तो डीआरडीओ में आपका गेट क्वालिफाई मांगा हुआ है। इसमें बात करें डीआरडीओ में 214 पोस्टें और टोटल में आपको 528 मिल जाएंगी। एडीए में आपको 43 और डीएसटी में टोटल में 8 पोस्टें आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, और बैकलॉग की वैकेंसीज हैं तो बैकलॉग की 51 वैकेंसी हैं। इसमें 21 तो ओबीसी की हैं, 19 पोस्टें हैं एससी की है, और 11 पोस्टें एसटी की। ये सारी की सारी बैकलॉग में आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है। इसमें जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो डिस्कस किया है भी, अगर आप फर्स्ट पार्ट के लिए यानी कि पहले 3 पोस्टों के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, ग्रेजुएशन प्लस में आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका गेट क्वालिफाई नहीं है तो आपका आईआईटी या एनआईटी से
आपका प्रोसेसिंग होनी ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन 80% के प्लस। पार्ट सेकंड में तो गेट क्वालिफाई मांगा ही मांगा है, विदाउट क्वालिफिकेशन आप नहीं आगे जा सकते। ठीक है जी, इसमें थोड़ी आप दोबारा भी देख सकते हो। और इसमें नेक्स्ट बात करें एज लिमिट के बारे में भी, किस कैंडिडेट के लिए कितनी एज लिमिट मांगी हुई है। एज लिमिट की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि एज क्लियर हो जाए। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। जैसे डीआरडीओ में आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए और इकोनॉमिक विकास सेशन के लिए डीआरडीओ में 28 साल मैक्सिमम, डीएसटी में 35 साल मैक्सिमम, एडीए में आपको 30 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया देखने को मिल गया है। बाकी रिलैक्सेशंस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स मिली है। जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की डीआरडीओ में रिलैक्सेशन है यानी कि 31 साल, और 3 साल की डीएसटी में यानी कि 38 साल, एडीए में भी 3 साल यानी कि 33 साल, और एससी एसटी को भी करीबन 5 साल की रिलैक्सेशन मिली है। डीआरडीओ में 33 साल मैक्सिमम, डीएसटी में वैसे 35 साल है नॉर्मल, और डीएसटी में एससी एसटी को 40 साल, एडीए में आपको 30 साल नॉर्मल मिलेगी जनरल कैटेगरी को, बट एससी एसटी को 35 साल। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको 10 साल रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट सिविलाइजन में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों नहीं करता। अब बात करें जी हाउ टू अप्लाई। ये सिर्फ इंडियन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। और आपके साइन भी अपलोड होंगे ऑनलाइन मोड में। ठीक है जी, आरएसी की तरफ से ये विद होल्डिंग परमिशन है। ठीक है, और ओनली लॉग्ड और फाइनलाइज्ड एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स शैल बी कंसिडर्ड। हाँ, यो कई कैंडिडेट कह देते हैं सर हमने फॉर्म फिलअप कर दिया ये फिलअप कर दिया, बट टर्म कंडीशन सेलेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और फाइनल सबमिशन नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्शन माना जाएगा, कैंसिल आउट माना जाएगा। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, और ये इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। वैलिड आपका स्कोर होना ज़रूरी है, गेट का क्वालिफाइंग गेट होना ज़रूरी है। गेट स्कोर के विदाउट आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्टली है इनकी। डीआरडीओ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। और इसके बाद नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑनलाइन। टेस्टिमोनियल, आपके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दीजिए। मैक्सिमम उसका साइज 500 KB होना चाहिए। अगर डिसेबिलिटी है तो उसका भी आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो 30 KB तक होनी चाहिए। वैलिड गेट स्कोर कार्ड भी आपका होना चाहिए, वो भी कैटेगरी 1 के लिए। ठीक है जी, वैलिड। और ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स के लिए पार्ट 2 में सभी को गेट मांगा है, बट फर्स्ट में जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो आप गेट स्कोर भी दोगे तो प्रेफरेंस मिलने वाली है। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया जी सब्जेक्ट वाइज पार्ट 1 में तो आपका बेसिस ऑफ द डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट 80% वेटेज रहेगी आपके मार्क्स की, और 20% वेटेज रहेगी आपकी एग्जामिनेशन की प्लस में इंटरव्यू की। और पेपर सेकंड में जिसमें गेट तो कंपलसरी मांगा है, उसमें 80% आपकी वेटेज रहेगी गेट स्कोर कार्ड की, और 20% वेटेज रहेगी आपके पर्सनल इंटरव्यू भी, क्योंकि फर्स्ट में आपका रिटन एग्ज़ाम हो सकता है, बट इसमें प्योरली बेस में आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वेटेज पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सेम है जी, 80% गेट स्कोर और 20% पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप मिनिमम कह लें क्वालिफाइंग नेचर 70% आपको, यानी कि 100% में से 70% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के आने जरूरी हैं क्वालिफाइंग नेचर के तौर पर। अगर 60% की बात करें इकोनॉमिक विकसेशन ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के 60% मार्क्स से भी क्वालिफाइंग माना जाएगा। जनरल के लिए 70% वेटेज पास आउट क्वालिफाइंग होनी जरूरी है। ठीक है जी। और उसके बाद लाइबिलिटी टू सर्व, ये सारी डिटेलिंग बता दी है। 21 दिन, अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। जल्दी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा वो भी आपको अपडेट दे देंगे, काम पर देंगे, वो डिटेल बात करें। यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करना है जी, अभी रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया मैंने।
यहाँ पर देख सकते हो examjobAlert.com पर जैसे ही सर्च करोगे तो आपको ये वेब पोर्टल पूरे का पूरा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO RAC साइंटिस्ट बी ग्रेड रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म नोटिफिकेशन फॉर 630 पोस्टों के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। इसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है जी। 88,000 से 90,000 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा और कम से कम गेट स्कोर आपका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। इसमें अभी तक स्टार्टिंग डेट मैंने लास्ट डेट नहीं डाली क्योंकि कोई आई ही नहीं है। सिर्फ इसमें जनरल OBC इकोनॉमिक वीकर सेशन की सिर्फ 100 रुपये फ़ीस है। बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल की कोई भी फीस नहीं है। साइंटिस्ट बी ग्रेड DRDO में 579 पोस्टें हैं। साइंटिस्ट बी ग्रेड DST में 8 पोस्टें हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर बी ग्रेड में ADA में 43 पोस्ट है, 630 पोस्टें हैं। यह सारी डिटेल्स आपको किस कैटेगरी के लिए, किस लाइन के लिए, डिसिप्लिन के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी बता दी है, एज लिमिट भी बता दी है और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता दिया। करीबन सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दिया जो कि नोटिफिकेशन में थी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए। वीडियो शेयर करके हमारा सहयोग जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग दोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।